आज की स्टोरी यूके से है। बड़ी अजीबोगरीब क्राइम स्टोरी। हबीबा नवीद नामी 35 साल खातून जिसने वहां पर एक ऐसी हरकत की और उस हरकत करने के बाद उसने खुद को लेडी डियाना की बेटी करार दे दिया और कहा कि मैं यूके के शाही खानदान का हिस्सा हूं। अदालत में ये उसने बयान दिया। उसके बाद अदालत ने उसके साथ क्या सलूक किया और ये क्यों ऐसा बयान देने पर मजबूर हुई, क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। इससे पहले जो इसने एक बहुत ही घिनौना फेल सार अंजाम दिया, पहले हम बात करेंगे उस फेल की, उस काम की, उस हरकत की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको फिर सजा कितनी हुई। ये हबीबा नवीद नामी लड़की जो कि 35 साल की है, ये यूके में रहती थी। ऑफकोर्स काफी अरसे से वहां पे मुकीम थी और अकेली थी। इसकी फैमिली मेंबर्स भी वहां पे मौजूद थे, इसके भाई वगैरह, लेकिन ये लड़की वहां पर अकेली एक ऐसे फ्लैट में रहती थी, एक ऐसे घर में किराया पर रहती थी कि जिसका मालिक एक रिटायर्ड वकील था। उम्र उस वकील की 72 साल थी और वो घर में ही अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारता था। ये घर उसकी जाती मलकियत थी और इस लड़की से वो किराया वसूल करता था। ये जो वकील है इसका नाम था क्रिस्टोफर ब्राउन और इसकी एक बहुत ही पालतू बिल्ली थी जिसका नाम स्नो था। वो भी इस वकील के साथ रहती थी। वकील साहब अकेले थे। दूसरे जो हिस्सा था वहां पर ये लड़की हबीबा नामी लड़की अकेली रहती थी। एक दिन ऐसा होता है, आज से 1 साल पहले 14 और 15 अगस्त की रात को, 1 साल आज पूरा हो गया। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 2024 की रात को ये खातून जो है ना, ये रात को उठती है और किचन में जाती है। किचन में जाने का मकसद कुछ खाना पीना नहीं था, बल्कि वहां पर एक मजबूत सा सॉस पैन लिया, फ्राई पैन टाइप जो चीज होती है वो उठाया और ये सीधी दबे पांव चली गई उस गोरे मालिक मकान के कमरे में जिसका नाम क्रिस्टोफर ब्राउन। और वो वहां पर अपने कमरे में सोया हुआ था। वो कभी अपना कमरा अंदर से लॉक नहीं करता था क्योंकि कोई पहली रात नहीं थी उसकी। वो उसका घर था और कभी एक दूसरे के कमरे में आना जाना नहीं था किसी का। ये लड़की वहां गई, चुपचाप खड़ी रही, उसको देखती रही सोते हुए को। उसके बाद इसने उस फ्राई पैन से जो है ना उस 72 साल वकील को बड़ी बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर और पूरी बॉडी पर जो है ना इसने उस फ्राई पैन से खूब वार किया, यहां तक कि वो जो फ्राई पैन था उसकी जो हैंडल था ना वो भी टूट गया। उसके बाद वो जो बुजुर्ग था वो इससे पहले के आगे से कुछ हरकत करता, क्योंकि एक तो वैसे उम्र सीधा था, दूसरा वो सोया हुआ था। उस पर जब अटैक किया गया तो वो अभी सांसें ले रहा था लेकिन बेहोश हो चुका था। ये खातून जो है ना इसको अभी तक भी सुकून नहीं मिला था। उसके बाद ये खातून उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई, उसकी छाती पर बैठ गई और छाती पर बैठ के उसको दबाना शुरू कर दिया, यानी कि संगी जिन्हों कहा जाता है, गला उसको खूब मसला, यहां तक कि उस बंदे की, उस बुजुर्ग की मौत वाकया हो जाती है, मार देती है ये उसको। गुस्सा इस खातून का अभी भी ठंडा नहीं होता। उसके बाद सामने देखती है टेबल पर एक उसकी पालतू बिल्ली बैठी होती है और किचन में जाती है, वहां से छुरी लेके आती है और वो जो बिल्ली है ना उसको भी मार देती है, खात्मा कर देती है उस बिल्ली का भी और इस बिल्ली के मालिक का, घर के मालिक का, जो कि वकील साहब थे, मार देती है। उसके बाद ये वापस अपने कमरे में आके अपने बेड पर आराम से बैठ जाती है और कॉल मिलाती है पुलिस को नहीं, दूसरे इलाके में रहने वाले अपने भाई को, और उसको कहती है कि मैंने आज एक शैतान को मार दिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसको बहकी बहकी बातें सुनाती है और वो भाई, वो भी यूके में रहता है, वहां का नेशनल है, उसे पता चल जाता है कि इस लड़की ने, इस खातून ने, मेरी बहन ने कोई ऐसा काम कर दिया है कि जो बहुत ही अगले दर्जे का है। वो फौरी तौर पर अपने घर में ही बैठ के पुलिस को जो है ना वो फोन करता है और कहता है कि जी फलां फलां एड्रेस पे जाएं, वहां पर कोई वारदात हो गई है। पुलिस और एम्बुलेंस वाले फौरी तौर पर वहां रिस्पॉन्ड करते हैं, जाते हैं, पहुंचते हैं। जब देखते हैं तो वाकई अपने कमरे में ये लड़की बैठी होती है, जो क्रिस्टोफर का कमरा है वहां पर उसकी बॉडी पड़ी होती है और बिल्ली भी वहां पे कटी हुई पड़ी होती है। पुलिस उसकी बॉडी और बाकी जो शवाहद हैं
उसको तो अपने फर्दर प्रोसेस के लिए सेव कर लेती है, लेकिन इस खातून को भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ बाद में जो सलूक किया जाता है वो यही है ना कि पूछगिछ करनी कि आपने ऐसा क्यों किया है, और ये हरकत जो आपने की है किसी की जान ले ली है, और वो भी आपका जो घर का मालिक है। तो पूरी रिपोर्ट जब तैयार करके इस हबीबा नामी खातून को अदालत में पेश किया गया, तो वहां जाके इसने जो गुफ्तगू की जज साहब से, या जो मौकफ इख्तियार किया, वो अजीबो गरीब किस्म का था। बल्कि मैं आपको बताता हूं कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि जी मुझे आसमान से भेजा गया है, मैं पैदा नहीं हुई, डायरेक्ट भेजा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं जाके बुराई का खात्मा करूं, लिहाजा ये जो बुजुर्ग जिसको मैंने मारा है ये शैतान था, तो मैंने इसको मारा है। जब इसको मैं मार रही थी तो इसकी रूह मैंने अपनी आंखों से देखी है, बिल्ली में जाती हुई देखी है। जब ये मैंने इसको मार दिया तो इसकी जो रूह थी वो बिल्ली में चली गई थी। फिर मैंने बिल्ली की तरफ देखा, फिर मैंने बिल्ली को भी मार दिया, क्योंकि मैंने शैतान का खात्मा करना था, यही मेरी जिंदगी का मकसद था। सारी अदालत में जो लोग बैठे हुए थे, एक सन्नाटा सा छा गया कि ये क्या लॉजिक है और ये खातून क्या बहकी बहकी बातें कर रही है। उसके बाद साथ ही उस खातून ने मजीद जज साहब या अदालत में जो लोग बैठे थे उनको कहा मुखातिब होके कि अब मैंने शैतान को तो खत्म कर दिया है, बिल्ली भी मार दी है, लेकिन मेरे जो शाही खानदान वाले हैं, मेरे घर वाले हैं जिन्होंने मुझे घर से निकाला हुआ है, उनको भी इतला कर दें कि जी आपकी लड़की जो है ना, जो शाही खानदान की लड़की है हबीबा, वो पकड़ी गई है। इसके साथ साथ मैं जज साहब आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लेडी डयाना की मैं बेटी हूँ, खुफिया बेटी हूँ। मुझे लेडी डयाना ने जन्म दिया। कभी कहते हैं जी मैं डायरेक्ट ऊपर से आई हूँ, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया। अदालत में जा कहते हैं जी लेडी डयाना मेरी माँ है, लेकिन ये राज किसी को नहीं पता। जब इस तरह की गुफ्तगू सुनी तो जज साहब ने तमाम मेडिकल टीम जो है ना उनको बुलाया गया, तो पता चला कि ये खातून जो है ना एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो जिसमें पेशेंट को या इस खातून को कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती। उसे जो जहन में ख्यालात आते हैं ना, उसे लगता है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, इस बंदे को अगर मार दूंगी तो ये जनाब सबसे अच्छा काम होगा। यानी कि वो बड़ा खतरनाक किस्म का जो बीमारी है ना वो इसको लाहक है, और ये आज से नहीं है, इसको कुछ साल पहले भी यही बीमारी थी और इसका इलाज किया गया था। इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा के मेडिकल की टीम इसकी निगरानी करती रही और इसको अद्वियात दी गई थी ताकि ये कोर्स मुकम्मल करे। लेकिन इस खातून ने अद्वियात भी छोड़ दी, वो भी नहीं खाई, और उसके साथ साथ वहां पर इसने डॉक्टरों की टीम से भी मिलना छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि डॉक्टरों ने इसका फॉलोअप क्यों नहीं किया, इसको परसू क्यों नहीं किया, पीछे क्यों नहीं आए, जब ये अभी दवाई छोड़ चुकी थी और फॉलोअप चेकअप्स के लिए नहीं जाती थी। तो वो भी नेग्लिजेंसी साबित की गई। बहरहाल अब जब जज साहब ने देखा कि ये खतून एक ऐसी मर्ज में मुब्तला है कि जो बहुत ही खतरनाक है, ये तो किसी को किसी वक्त भी कोई इल्जाम लगा के तो अपनी सोच के मुताबिक उसको पार कर सकती है, ये बहुत डेंजरस किस्म की बीमारी है। लिहाजा इस खातून को उन्होंने जेल नहीं भेजा। ये बात जरा सुनने वाली है। इस मुलजम खातून को जज साहब ने जेल नहीं भेजा, तो जज साहब ने इसको मेंटल हेल्थ लॉ के 37/41 रूल्स के मुताबिक सारी जिंदगी के लिए अस्पताल में दाखिल करने का हुक्म दे दिया। ये वो सजा है कि आप जेल में तो नहीं होते, लेकिन ये जेल से भी बदतर है, क्योंकि जेल की जो सजा दी जाती है एक ना एक दिन वो खत्म हो जाती है और आप सजा काट के बाहर आ सकते हो, या फिर आपको किसी लिहाज से माफी मिल सकती है। लेकिन ये जो अस्पताल के कोड के मुताबिक आपको लॉ के मुताबिक सजा दी जाती है, इसमें सारी जिंदगी आपने अस्पताल रहना है, इलाज भी होगा, दवाई भी होगी, खाना भी होगा, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है और खतरनाक किस्म की ही इसकी सजा होती है। तो अब जनाब ये खातून हबीबा जो है ना, ये बिल्कुल इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है लॉ के मुताबिक। लेकिन यूके की जो हुकाम है या मेडिकल की जो टीमें हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया कि और भी शायद कितने ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार रह रहे के अब इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं कि वो जनाब ऐसी बीमारियां उनमें पैदा हो चुकी हैं कि वो किसी को भी अपना या तो दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, खुद साख्ता, खुद ब खुद कहते हैं जो मेरा दुश्मन मैनू मार देगा।
हालांकि उसको कोई परवाह नहीं होती, ये जनाब उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस वक्त डिप्रेशन पूरी दुनिया में बढ़ चुका है और उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन हबीबा की स्टोरी बताने का मकसद ये था कि इस वक्त जो सिचुएशन है वहां पे वो बड़ी ही अफसोसनाक बनी हुई है। एक जान चली गई, इंसानी जान चली गई, और उसके बाद ये जो है ना, इसने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन इसमें इसका कसूर है या नहीं, लेकिन एक वाकया हो गया, एक क्राइम स्टोरी बन गई है। और उसके बाद आप जनाब मेडिकल टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि जितने भी ऐसे पेशेंट जो पिछले माजी में हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं और अब नहीं है, या अद्वियात लेते रहे हैं सेम बीमारी की, तो उनको ट्रेस किया जाए और उनके फॉलोअप चेकअप्स किए जाएं, ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया आइंदा ना हो सके। तो इसमें आपके कमेंट्स की भी मुझे जरूरत है, बताइएगा कि आपको ये वीडियो में कसूर किसका लगा, बुराई कहाँ पे है, खामी कहाँ पे है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब भी दें। जहां रहे खुश रहें और उसे बेको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।